धन्यवाद दिदी। जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई है। अनि सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यो मौका मैले फेरि पनि पाएँ। अनि त्यसपछि भाइ राज अनि सरलाई जसले मलाई यहाँ सहभागी हुन अनि वचन बोल्नमा मलाई मौका दिनुभयो। परमेश्वरले तपाईहरुको जीवनमा धेरै आशीष दिउन् है। अनि प्रार्थना गर्दिन, भाइ राजले एकदमै राम्रोसँगले मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ अनि मैले विश्वासको साथमा त्यो प्रार्थनालाई लिएको छु। परमेश्वरले वचन बोल्दा बोल्दै नै उहाँले प्रार्थना गरे अनुसार भएको होस् भनिकिन विश्वास गर्दछु। अनि म आज म त्यति प्रिपेयर छुइनँ, हुनै सकिनँ, किनभने म धेरै अलिकति गजङ गुजुङ भइराख्यो मेरो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि तर पनि मैले हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हामीभित्र परमेश्वर प्रभु येशू हुनुहुन्छ, त्यही कारण मैले उहाँकै भरोसामा नै मैले मेरो सबै कुराहरूलाई उहाँमै दिएर नै म एउटा मात्रै उयोलाई पदलाई लिएर म गर्दैछु। अब पवित्र आत्माले नै सहायता गर्नुहुन्छ है, विश्वास छ। अनि त्यही मलाई पनि जक्कैको बारेमै भन्न मन पर्यो है। पहिला पनि हामीले जक्कैको बारेमा सुनिरहेको थियौँ। अनि म जक्कैको चाहिँ लुका 19को 3 मा 3 लाई र अनि 8, 9 लाई चाहिँ म भन्ने छु है। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, येशू को हुनु हुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेन। अनि एउटा फेरि एउटा पद पढ्न चाहन्छु। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो तब उहाँले मासतिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जक्कायस, चारो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। अनि 8 मा जक्कायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही ल्याएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकोहरूलाई खोज्न र बचाउन आएको हो। त्यति लामो त होइन है, म त्यति राम्ररी त भन्नु सक्दिनँ होला, तर पनि यो जक्काइस हामी सबैलाई थाहा छ, यो चाहिँ एउटा ट्याक्स कलेक्टरको है अफिसर हुन्छ भनेर है हामीलाई थाहा छ। अनि यो यति धनी हुन्छ है, यो जक्काइस अब है यति धनी हुन्छ, तर पनि उसले आफूलाई सायद एक्लो फिल गरेको हुन सक्छ जब उसले यीशुलाई हेर्ने इच्छा गरेको थियो है। उसले वो अकेला फील कर रहा था होगा, क्योंकि वो एक टैक्स कलेक्टर का जो मुखिया होने का कारण उसने शायद लोगों से डबल ट्रिपल करके उसने टैक्स उठाता होगा, इसीलिए लोग उसको पसंद नहीं करता था होगा। इसीलिए वो इतना अमीर होने का चलते भी वो अकेला महसूस कर रहा था होगा। इसीलिए उसने एक दिन यीशु को देखने का उसने इच्छा किया। तो वो यीशु वहां से आ रहा है बोल के उसने सुना, तो वो यीशु को देखने के लिए वो चला गया। पर इतना वो नाटा था और शॉर्ट हाइट का था ना, नाटा ही बोलता है ना, वो नाटा था और भीड़ इतना ज्यादा था, इसीलिए वो यीशु को नहीं देखने पा रहा था ना। तब जब वो अंजीर का पेड़ में वो चढ़ता है, तब यीशु वहां से आता हुआ देखता है। तब जब यीशु वहां नजदीक आ जाता है तो उनको बुलाता है। हम लोग सब जानते हैं इस बातों को, है ना। तो वो जो भीड़ है ना, जो भीड़ मेरे को लगा कि वो एक संसार का बातें, संसार का चीजें, है ना, जो संसार का चीज, जो हम लोग संसार का, जो हमारा वो जो क्या बोलते हैं, हमारा जो आँख का जो लालसा होता है, हमारा जो शरीर का लालसा होता है, जो हमारा जीवन का सेकी होता है, उसके चलते, है ना, वो यीशु को कभी कभी हम लोग यीशु को नहीं देख पाते हैं, है ना। जो नाटा है, कभी कभी हम लोग आत्मिक, हम लोग मसीह तो पाया होता है, मसीह हमारे जीवन में होता है, हम लोग
एक क्रिश्चियन तो बन जाता है, पर आत्मिकी क्षेत्र में हम लोग एक नाटा होने का चलते कभी कभी हम लोग यीशु को यीशु को हम लोग नहीं देख सकता है। मुझको ऐसा लगा है ना, ऐसा लगा है। तो फिर भी उसने क्या किया है, उसने देखने का उसने कोशिश किया है। वो नाटा होने का चलते भी, भीड़ होने का चलते भी उसने डिसाइड किया है कि यीशु को उसको देखना ही है ना। जब वो कोशिश करके वो ऊपर चला गया, आप लोग जानते हैं ना, नाटा लोगों को पेड़ में चढ़ने में कितना तकलीफ होता है ना। उसको वो पेड़ में चढ़ते समय कितना तकलीफ होता होगा। इतना वो एक ऑफिसर, एक टैक्स कलेक्टर ऑफिसर है ना, इतना भीड़ों का सामने उसका इज्जत है, फिर भी वो अपना इज्जत को उधर रख के वो वहां पर क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। यीशु को देखना है आज उसको, है ना। जब वो चढ़ रहा है तो इस प्रभु यीशु तो पहले जानता था ना, तभी उसने प्रभु यीशु ने उसको बुलाया है। आज मुझको तेरे घर में जाना है, ए जक्कैस छीटो जल्दी करके नीचे आ जा। आज मेरे को तेरे घर में जाना है, और सिर्फ जाना नहीं, तेरे घर में भोज खाना है। तब जब जल्दी करके वो नीचे आ जाता है। जब घर में पहुंच जाता है तब वहां पर प्रभु यीशु ने वहां पर है ना जक्कई को, जक्कई मैं तेरे घर में आया, मैं तेरे घर में आया, तूने किस किस के साथ कैसा कैसा करके टैक्स उठाया है, तूने बहुत पाप किया है ना, तूने बहुत क्या पाप किया है। तुझको तेरे को क्या करना है, पश्चाताप करना है। आज मैं तेरे घर में तेरे को पश्चाताप कराने के लिए आया हूँ। जिस चीज को तुमने लिया है उसको तुमको फिरता करना है। तुमने क्यों ऐसा किया है? प्रभु यीशु ने उसको ऐसा नहीं बोला है ना, पर प्रभु यीशु ने उसको कही, जल्दी उतर के नीचे आ, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा और तेरे साथ भोज करूंगा। जब प्रभु यीशु ने उसको प्रेम के साथ बोला, एक जिसको लोग पसंद नहीं करता था, उसको जब प्रभु ने एक प्रेम के साथ बोला तो वो चला गया। और वहां जाके यीशु ने ये सब उसको बताना नहीं पड़ा है, वो खुद उसने बोला है, वो खुद उसने बोला है, प्रभु अगर मैंने, है ना, प्रभु अगर मेरा जो संपत्ति है, ये संपत्ति का आधा भाग मैं गरीब लोगों का मैं देती हूँ, और अगर मैंने किसी के साथ अन्याय पूर्वक लिया है तो मैं उसको 4 गुना करके मैं फिरता करूंगा। उसने खुद बोला है। प्रभु यीशु ने उसको पश्चाताप कर, तू पश्चाताप कर, तू ऐसा है, तू वैसा है। प्रभु यीशु ने नहीं बोला है, बोलना नहीं पड़ा, पर प्रेम का चलते वो खुद पश्चातापी हो गया है। कभी कभी हमारा जीवन में भी हम लोग भी अपना, है ना, जीवन में भी कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या हो जाता है, जजमेंटल हो जाता है, लोगों को जज करता है हम लोग। तू ऐसा है, तू ये है, तू चर्च आना नहीं, तू ये आना नहीं, तू ऐसा है, तुझको लोग पसंद नहीं करता, मेरे साथ नहीं चल, तो तेरे को तू पाप कर रहा है, तू तेरे को पश्चाताप करना है, तू पापी है करके, और उसको हम लोग ऐसा करता है। पर प्रभु यीशु ने नहीं किया है ना। प्रेम का चलते उसने अपने आप को पश्चाताप किया है ना। वचन में लिखा है ना, प्रेम ने सभी पापों को ढकता है। जब हम लोग किसी को कंडेम करने के चलते किसी को अगर हम लोग प्रेम करेंगे तो वो खुद ब खुद उसका करेक्शन हो जाएगा, है ना। अब अभी हम लोग देखते हैं चर्च में, बहुत सा चर्चों में, बहुत सा घरों में, बहुत सा संसार में हम लोग देखते हैं, संसार का लोग भी ड्रगेटिव लोगों को, बिगड़ा हुआ लोगों को संसार का लोग भी कंडेम करता है। जब वो चर्च आना चाहते, चर्च का लोग भी कंडेम करता है। तो वो लोग जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ? वो सड़क में नशा में पड़ के और ज्यादा खत्म होके बैठेगा, नहीं तो वो सुसाइड करेगा, सुसाइड करेगा। पर प्रभु यीशु ने जज नहीं किया है, उसने प्रेम के साथ उसको अपनाया है, उसके घर में गया है, उसके साथ उसने भोजन भी किया है। उसको बोलना नहीं पड़ा है, उसको गलती को दिखाना नहीं पड़ा है, तू पापी है बोलना नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा है। और जब प्रभु यीशु ने उससे प्रेम से बोला, वहां पर अपने आप उसका हृदय में कार्य हुआ है। क्योंकि नीचे में देखा प्रभु यीशु ने आज इस घर से क्या हुआ, इस घर को उधार पाया है।
क्योंकि ये भी एक अब्राहम का बेटा है। मानिस का पुत्र गुम हुआ लोगों को, नेपालीमा भन्छु ल, मानिसको पुत्र हराएकोहरूलाई खोज्न आएको हो भनेर भन्नुभएको छ नि। वो भी एक शायद क्रिश्चियन ही था होगा, क्योंकि अब्राहम का बेटा है बोला है, क्रिश्चियन ही था होगा, शायद बैकस्लाइड होके वो बैठा था होगा, है ना। तो उसने, जब प्रभु ने उसको बुलाया, उसका हृदय तैयारी हो रहा था, जब से उसने प्रभु यीशु को देखने का मन बनाया, तब से उसको हृदय में परमेश्वर काम कर रहा था होगा, है ना। इसीलिए जब प्रभु यीशु उसका घर में आया तो कह रहे उसने सब कुछ उसने अपने आप बोल दिया है। कभी कभी हम लोगों को भी ऐसा दूसरों के लिए बोलना जरूरी है, दूसरों को इनकरेजमेंट करना जरूरी है। इधर में हम लोग देखता है पहला सामुएल 1 का हम लोग अलिकति हेर्छु ल म। पहला सामुएल 1 का यहाँ पर लिखा है 3 का 1 का 8, तिनका लोकले एल्कानाले तिमीलाई भन्थे, हन्ना तिमी किन रोइरहेको छौ, केही पनि खाँदैनौ, तिमी किन यति दुखित छौ, के म तिम्रो निम्ति 10 जना छोराहरू भन्दा पनि बढ्ता छैन र। जब हम लोग सबको मालूम है हन्ना का बारे में, एल्काना का बारे में, पनिन्ना का बारे में, है ना। हन्ना जो बाजी थी, उसको कोई बच्चा नहीं था, पर पनिन्ना को बच्चा था, है ना। इसीलिए पनिन्ना सब दिन उसको नीचे गिराता था, उसको क्या क्या बोलता था, उसको पूरा मतलब अभी का भाषा में बोलने से मेंटली उसको पूरा टॉर्चर करता था, उसको नीचे दिखाता था, है ना। तो और वो भी मैं बाजी हूँ बोल के वो भी पूरा ही ऐसा हो गया था, पूरा ही नेगेटिव जैसा हो गया, है ना। तब वो क्या करता था, रोके बैठा था। इतना भी कि उसने अपना पति को भी अपना कर्तव्य निभाने में, पति को साथ अपना पति का कर्तव्य निभाने में भी शायद उसने भूल गया था होगा, और परमेश्वर का आनंद को भी उसका जीवन से धीरे धीरे चला गया। धीरे धीरे परमेश्वरको आनन्द पनि उसको जीवनबाट बिस्तारो बिस्तारो हराउँदै गइरहेको हुन सक्छ, हैन। अनि एक दिन ऊ त्यसरी नै सिलोमा, जो उनीहरू बलिदान दिनको निम्ति, पूजा गर्नको निम्ति जान्थ्यो, त्यति बेला पनि ऊ एक कुनामा बसेर त्यसरी नै ऊ रोइरहेको हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर। त्यति बेला उसको पतिले आएर भनेको छ, किनभने उसको पतिले चाहिँ उसलाई धेरै माया गरेका कुराहरू हामी देख्छौँ। किनभने जहिले पनि पूजा गरेर उनीहरूले बलि चढाएर जुन चाहिँ भागहरू डिभाइड गर्थे, त्यति बेला उसले पनिनालाई 1 भाग दिन्थ्यो भने उसलाई दोबर भाग दिने गर्थ्यो, हैन। हन्नालाई दोबर भाग दिने गर्थ्यो। हन्नालाई उसले आफ्नो पतिले धेरै प्रेम गर्थ्यो। अनि त्यति बेला भनेको छ, हन्ना तिमी किन रोइरहेको छौ, तिमी किन रुन्छौ, के म तिम्रो लागि 10 जना छोराहरू भन्दा कम छु र, तिम्रो लागि म 10 जना छोराहरू भन्दा कम छु र। जब उसको पतिले अल्केनाले हन्नालाई जब हन्ना को बोलता है, क्या मैं तुम्हारा क्यों रोती हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पतियों से कम, 10 बेटाओं से कम हूँ। जब ऐसा बोला तब हन्ना उठ के खान पीन करता है, उसके बाद वो क्या करने जाता है, प्रार्थना करने के लिए जाता है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोगों को कभी कभी एक दूसरा में इनकरेजमेंट जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है। मंडली में भी एक दूसरा को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है ना। कभी कभी हम सिर्फ अपने ही आगे मैं ही मेरा, हमारा तो होता ही नहीं मंडली में भी। अभी टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा तो होता ही नहीं, मैं ही मेरा बेटी लोग बेचारा क्या बोलता है आप लोगों को मालूम है। आज मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, प्रभु का उपस्थिति में, पवित्र आत्मा को उपस्थिति में, माँ अगर प्रभु में आना है और प्रभु में है, तो अगर मिनिस्ट्री करना है या कुछ भी करना है तो माँ बाबा पास्टर होना चाहिए, तभी उन लोगों को मौका मिलेगा। हम लोग जैसा साधारण लोगों को मौका नहीं मिलेगा। वो लोग ऐसा बोलते रहता है ना। पर हम लोग बोलते हैं, जो भाग आप लोगों का में है, जो योजना प्रभु ने आप लोगों के लिए दिया है, जो बुलावट आप लोगों को जीवन में प्रभु ने दिया है, कोई भी रोक नहीं सकता है। उस चीज को कोई भी रोक नहीं सकता है। एक ना एक दिन आप लोगों को उसमें खड़ा
करेगा ही करेगा। वैसा ही उन लोगों का जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, है ना। क्योंकि वो लोगों का जीवन में उन लोगों का बुलावट अनुसार परमेश्वर कार्य कर रहा है और वो लोग कर भी रहा है ना। तो ऐसा ही हम लोगों का जीवन में भी, हमारा मंडली में भी, है संसार का लोगों का क्या बात करूं मैं, अपना ही है, हमारा अपना ही कलेसिया मीन्स मेरा कलेसिया मैंने नहीं बोला, हमारा कलेसिया, हमारा क्रिश्चियन समाज में ही ये सब होना है। हम लोग एक दूसरे को कंडेम करने नहीं करना है, पर एक दूसरे को हम लोग स्वीकारना है ना। जब हम लोग प्रेम से स्वीकारेंगे तो वहां पर जो चीज हम लोग अपने मुख से बोलना चाहते, वचन से बोलना चाहते, वो खुद ब खुद वो पवित्र आत्मा उसके द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। पर हम लोग बहुत जजमेंटल होता है ना, ऐसा करके तो कैप लगाया, थोड़ा ये करके पैंट लगाया तो उसके बारे में हम लोग बोल देता है ना। थोड़ा ऐसा बोले ये तो ऐसा, हम लोग बहुत जल्दी दूसरा का बारे में बोल देता है। पर हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर पापी लोगों का पापी लोगों को छुटकारा देने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। पर जब एक बात ये है कि जब हम लोग देखने का मन करेंगे, यीशु से हम लोग यीशु को देखने का, यीशु का मिलने का हम लोग मन करेंगे और उसको आवाज को सुन के हम लोग आज्ञाकारिता में जाएंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेगा। जैसे हन्ना का जीवन में कार्य किया, जैसे जक्कई का जीवन में कार्य किया, जक्कई उधार पाया उस दिन, है ना, जक्कई को उधार हुआ उस दिन। इसी तरह से जैसे हम लोग देखता है बढ़ती में अंधा का बारे में भी हम देखता है, जब वो प्रभु यीशु उसका रास्ता से वो रास्ता से होके आ रहा है, जब उसने सुना तब वो क्या किया है, वो चिल्लाया है, हे दाऊद का पुत्र मामाथि दया गर्नुहोस्, हे दाऊद का पुत्र मेरे ऊपर दया कीजिए करके, है ना, वो चिल्लाया है। और उसका चेला लोग उसको क्या कर रहे थे, जाने नहीं दे रहा था। कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसा चीज होता है, जाने नहीं दिया था, पर प्रभु यीशु ने उसको मेरे पास लेकर आओ जब बोला, तब वो क्या हुआ है, पहले वो चिल्लाया था, उसके बाद वो खड़ा हुआ, उसके बाद उसने जो शॉल लगाया था, है ना, जो के भन्छ उसमा हिंदी में, जो शॉल लगाया था वो शॉल को उसने फेंका है ना। वो जो शॉल उसको था उसने उसको फेंक के वो यीशु के पास चला गया और यीशु ने उसको क्या बोला, क्या चाहिए तुमको, दृष्टि। फिर उसको दृष्टि मिला है। और जब वो यीशु के पास चला गया, है ना, तब उसने चला जाने का आगे उसने वो जो शॉल है उसने फेंक दिया है। वो शॉल, भिखारी का शॉल कैसा होता है ना, वही शॉल से वो नाक ऐसा करता था होगा, वही शॉल वो पसीना ऐसा करता था होगा, वही शॉल से खाना खाया हाथ को ऐसा करता था होगा, है ना, वही शॉल से गर्म हो गया तो ऐसा ऐसा करके पूछता था होगा, है कि नहीं, बोलिए तो, है ना, पूछता था होगा। पर उसने वो शॉल को वहां फेंक दिया है, वो महिला शॉल को फेंक दिया है। कभी कभी हम लोग भी हमारा जीवन का पुराना, हमारा जीवन का वो शॉल रूपी स्वभाव को हम लोग जब फेंक के प्रभु यीशु के पास जाएंगे, प्रभु यीशु हमारा जीवन में भी वो दृष्टि देगा, जिस दृष्टि से हम लोग वो आत्मिक क्षेत्र को हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। उसने भी ऐसा ही किया, जक्कई ने भी ऐसा ही किया, उसने पहले से ही पश्चाताप किया, तभी उसको उद्धार हुआ है ना, तभी उसको उद्धार हुआ है। तो अब लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा उसके बारे में, जैसे लाजरस को इसमें तो नहीं मिलता है पर हमारा प्रेयर ग्रुप में मिलता है। लाजरस को हम लोग देखते हैं, जब लाजरस मर गया, उसको मरा हुआ 4 दिन ही हो गया था, उसका जो कब्र का मुख भी बंद हो गया था, है ना। जब प्रभु यीशु आया, देखा वहां का सिचुएशन को, सब कुछ देखा, लोग वहां पर 2 प्रकार का लोग था, कोई बोल रहा था आग देने वाले, है ना, आग देने वाले, ये इसको तो ये मरना ही नहीं चाहिए था, जो आंख देता है, जो कान देता है, जो है ना, जो लंगड़ों को खुट्टा देता है, जो बीमारी को चंगाई करता है, ऐसा ऐसा बात हो रहा था। कोई लोग बोल रहा था बेचारा अगर वो होने से तो लाजरस नहीं मरता था। 2 प्रकार का आदमी था वहां पर,
है ना। जब वहां का सिचुएशन इतना गंभीर था, उनका दीदी लोग रोया हुआ देख के प्रभु को भी एक कंपैशन आया, तो वो कंपैशन में प्रभु ने भी लोगों को बोला है ढूंगा हटाओ। यूहन्ना 11 का शायद 29 39 कितना में ढूंगा उठाओ, ढूंगा हटाओ बोला है ना। तो हम लोग ने सुना है कि जो इतना गोल होता है उन लोगों का कवर ऐसा करके रखता है, वो पत्थर लोग उठाने नहीं सकता है, एक दो लोग उठाने नहीं सकता है बोला है ना। जब ढूंगा हटाओ बोला है, हम लोग 41 में देखता है, 11 का 41 में, यूहन्ना 11 का 41 में देखता है, जब प्रभु यीशु ने 39 की कितना में बोला है पत्थर को हटाओ, तब वहां पर उन लोग ने पत्थर को हटाया है बोला है। उन लोग ने, जो लोग प्रभु का विरुद्ध में भी बोलता था, जो प्रभु का फेवर में भी था, शायद वो सभी लोग मिलके जब उस पत्थर को हटाता है, वो एक होके एकता में आके जब उस पत्थर को हटाता है, तब वहां पर क्या होता है, एक मृत शरीर जीवन में बदलता है, परिवर्तन होता है। हालेलुया। जब एकता में आकर वो पत्थर को हटाता है, वो एकता का ताकत इतना है कि वो एकता से एक लाश को, एक मृत को जीवन में है, वो जीवन में आ जाता है। और इतना ही नहीं, उसका जो कातरो जो कवर है, उसको लगाया हुआ जो कपड़ा है, वो खुल जाता है ना। हमारा परमेश्वर इनकम्प्लीट काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। सिर्फ उसको लाजरस तुम आओ, बाहर निकल आओ बोला, लाजरस पूरा कफन के साथ आया था, परमेश्वर ने उसको वो वैसा ही प्रभु यीशु ने करके नहीं छोड़ा, उसको कफन को खोल दो, उस कपड़ा को खोल दो बुराई। हमारा परमेश्वर इनकम्प्लीट काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। जब हम लोग एकता में काम करेगा तो परमेश्वर सभी बंधनों को खोल देता है, सभी बंधनों को खोल देता है। आप और हम प्रेयर फॉर्मी में जो भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिस लोगों को हम लोग जानता भी नहीं है, देखा भी नहीं है, आप और हम रात दिन उस दिन तक आज तक जब एक मन होके हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है, पर उधर में परमेश्वर मृत लोगों को जीवन में परिवर्तन कर रहा है। हालेलुया। उधर में जो बीमारियों से, रोगों से, दुष्टों से बंधन, हर प्रकार का बंधन में बंधा हुआ लोगों को परमेश्वर उसका बंधन से छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर को आवाज सुन के आज्ञाकारिता में आके कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन में काम करेगा। उस दिन जब एंजल का पापा को अगर कोविड नहीं होता था, तो उन लोग प्रार्थना करते समय, सर ने बता रहा था आप लोगों का विजन आप लोग ने कैसे पाया है बोल के, एक दिन सर ने बता रहा था, वही चीज को मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब आप लोगों को परमेश्वर ने एक विजन दिया है कि कोविड पेशेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए, है ना। और वो आवाज को आप लोग ने अगर सुना नहीं होता था, तो आज हम लोग भी आप लोगों के साथ यहाँ पर नहीं होते थे। आज तक ये प्रेयर नहीं चलते थे। आज तक सिलीगुड़ी में परिवर्तन, डे बाय डे परिवर्तन आ रहा है ना। आज कंटिन्यू प्रे फॉर मी में, कंटिन्यू प्रेयर में जुटने वाला शायद प्रे फॉर सिलीगुड़ी में प्रे फॉर मी ही होगा, जो डे बाय डे 8 बजे से 9:15 तक डे बाय डे जुट रहा है एक होके। यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा यहाँ पर देखता ही नहीं, सब परमेश्वर का लोग है। हम लोग एकता में आके हम लोग प्रार्थना करेंगे अपना सिलीगुड़ी के लिए, कोविड पेशेंट के लिए, है ना, जगह जगह के लिए। आज परमेश्वर इस एकता के द्वारा, है ना, इस जो हम लोगों को एकता है, हम लोग आके हम लोग एक दूसरे से अंकल मान करके नहीं बैठा है, हम जूम में है, पर आत्मा में आप और हम एक है। और आप और हम जब आत्मा में एक होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां पर कार्य करके करेगा अपना प्रिय पुत्र यीशु का नाम में। और आज मैंने इस प्लेटफॉर्म में मैंने देखा है, हम लोग महसूस करना है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तब लोग हम लोग महसूस करना है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उधर बंधन तोड़ रहा है, उधर बीमारी ठीक हो रहा है ना, उधर मरा हुआ लोगों जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हमारा सिलीगुड़ी शहर साफ हो रहा है, साफ हो रहा है। आज देखिए
हमारा सिलगुड़ी शहर में अचम्म तरीका का एडमिनिस्ट्रेशन लोग यहाँ पर भेज रहा है, यहाँ पर कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो पहले नहीं हुआ था अभी हो रहा है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा यहाँ पर कार्य हो रहा है। ये सब क्या है? आज आप और हमारा एकता का प्रार्थना। एकता मीन्स हम लोग सब दिन एक साथ अंकल मान करके घूमने जाए, वहां पर जमा पड़े, वहां पर जमा पड़े, हम करे, ये नहीं। जब हम लोग आपका दर्शन में, एक का दर्शन में प्रभु ने दिया हुआ एक का विजन में जब हम लोग एक होके बैठेंगे ना, परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। परमेश्वर ने विजन जिसको भी दिया क्यों ना हो, पर उस विजन को एडॉप्ट करके जब हम आत्मा में एक होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सचमुच परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु रखा अंदर हो। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो साँझमा तपाईँ परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नु भएको छ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जब हामी सबै कुरा तपाईको हातमा दिँदछौँ, तपाईले त्यहाँ कार्य गर्नुहुन्छ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आफ्नो दास राजले प्रार्थना गरे अनुसार तपाईले निश्चय नै कार्य गर्नु भएको छ भनिकन विश्वास गर्दछु। धन्यवाद। र समय तपाईको हातमा राख्दै माग्दछु मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू पास्टर